गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। पढ़ाई थोड़ा ठीक चल रही है। अपने पिछले सेशन में मैंने आपको वर्ण विचार पाठ पढ़ाया था, जो कि मैंने बताया था बुक के एंड में है। तो बुक्स तो अभी मिली नहीं है, इसलिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो मैं आपको लिखवा रही हूँ, क्योंकि ये NCERT की बुक में भी मतलब जो डाउनलोड हम लोगों ने किया है उसमें इसके बारे में अभी मिला नहीं है मुझको। आप ढूंढ पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो जो ये वर्ण हैं उसके भी पहले एक बात और कि इस पे जो प्रश्न आते हैं वो छोटे छोटे आते हैं। डिफरेंट परिभाषाएं, वर्ण किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, या कोई भी। तो इसी फॉर्म पे मैंने आपके लिए नोट्स बना दिए हैं, मैंने लिख दिया एक कागज़ पे, मैं इसी में अटैच कर रही हूँ। तो आप वो देख करके बिल्कुल वैसे ही अपनी कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है ना। समझ गए कैसे करना है, कैसे प्रश्न आएंगे ये समझना है, और कॉपी में कैसे करना है वो जैसे मैंने लिख के डाला है आप उसी तरीके से कॉपी कर लेंगे, नकल कर लेंगे, ठीक है। तो आज एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले वर्ण विचार पाठ ही है। तो वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, ठीक है। अब जब आप कह रहे हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, तो इसमें ये समझने के लिए ध्यान रखिए कि जैसे आपने कहा के, तो के में आप क के साथ ए बोल रहे हैं, तो के को अगर आप टुकड़ा करेंगे तो क में हलंत जिसमें कोई स्वर नहीं है प्लस ए हो जाएगा, ठीक है। आप जैसे कह रहे हैं चिड़िया का, तो ची में च में क्या है? छोटा ई, तो इसके तो टुकड़े हो पा रहे हैं। तो ची क्या है? ये वर्ण नहीं है, लेकिन जब टुकड़े करके आपने छ हलंत प्लस ई किया तब ची बना। तो ये क हलंत और ई, ये दोनों क्या हैं? वर्ण है। क्लियर हुआ वर्ण किसे कहते हैं। इसीलिए जब आप व्यंजन लिखेंगे तो उसके नीचे हलंत लगना ज़रूरी है, वो आधे अक्षर का द्योतक होता है। जैसे आप कहते हैं ग्लानि, कर्म, जब आपने कर्म कहा इसमें र देखिए कितना हल्के से बोला गया, देखा आपने, उसमें कोई स्वर नहीं है, ध्यान गया। हर चीज़ को ना बोल के देखिए, समझ के देखिए कि जो मैम कह रही हैं उसका वास्तव में मतलब क्या है। तो वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके की और टुकड़े नहीं किए जा सकते। क्लियर। फिर वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन। इसीलिए उदाहरण में मैंने शायद स्वर भी लिखा है, व्यंजन भी लिखा है, क्योंकि दोनों वर्ण होते हैं। सबसे पहले स्वर किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। अ, ई, उ, ए, आए, ओ, औ, ये सब स्वतंत्र। ये औ बोलते हैं तो आपको किसी दूसरे वर्ण की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, इसलिए ये क्या है? स्वर है, ठीक है। तो स्वतंत्र उच्चारण रूप से उच्चारण होने वाली ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? स्वर कहलाती हैं। इनके उच्चारण में किसी और वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। ये संख्या में 13 हैं कुल स्वर, ठीक है। फिर आप उसमें कहेंगे स्वर दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर खाली 5 हैं। ह्रस्व स्वर उनको कहते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। अ ह्रस्व स्वर हो गया आ,
जब आप बड़ा बोलेंगे तो ज़्यादा ताकत लगा रहे हैं ना, ज़्यादा फोर्स आ रहा है, ज़्यादा समय ले रहा है वो, तो वो क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर। तो पहले ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये संख्या में 5 होते हैं, ओ, ई, उ और री और री, ल के नीचे री की मात्रा। ठीक है, ये जो री है ना, उससे आप परेशान नहीं होइएगा, इसके वर्ड्स आपने अभी नहीं पढ़े हैं, इसलिए इस पे ध्यान नहीं देना है, बस लिख लीजिएगा क्योंकि ये आपकी बुक का है। उसके बाद होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर वो होते हैं जिनके उच्चारण में स्वर से दुगना, ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, डबल समय लगता है, और ये संख्या में 8 होते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, औ। ठीक है, तो 5 ह्रस्व स्वर और 8 दीर्घ स्वर मिला के कुल कितने हो गए, 13। तो स्वर कितने होते हैं, 13। उसके बाद व्यंजन। अब व्यंजन की परिभाषा, व्यंजन वे ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। खाली स्वर के तो जल्दी हमें कोई शब्द भी नहीं मिलेंगे। आप अगर सोचें खाली स्वर से कोई शब्द बनता हो तो मुझे नहीं, हाँ बन सकता है, जैसे आओ, आ और ओ दोनों स्वर हैं, लेकिन जब आप व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो आपको स्वर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे फिर आप लिखेंगे जब क, ख या च, ट, त, जो भी वर्ण लिखें सारे सही हैं, लेकिन उनके नीचे हलंत लगाना मत भूलिएगा, वो बहुत ज़रूरी है। उसमें फिर जो स्वर जुड़ेगा उसके हिसाब से उसकी ध्वनि आएगी। ठीक है, ये हुआ। इसके बाद व्यंजन जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, 5 के 5 वर्ग, आपको समझाया था मैंने, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। प वर्ग मतलब प, फ, ब, भ, म। त वर्ग मतलब त, थ, द, ध, न, ऐसे पढ़ना है। ठीक है, मैंने लिख दिया है, वहीं से देखिएगा। उसके बाद थे अंतःस्थ। अंतःस्थ कैसे होते हैं कि य, र, ल, व, जिनकी आवाज़ थोड़ा अंदर से, अंतः से आती है। और फिर है ऊष्म, जिसको बोलने में ऊष्मा बाहर निकलती है, तो ये क्या होते हैं, श, श, स, ह। क्लियर, तो ये आपके स्वर और व्यंजन हैं, वर्णमाला है। अब आपको इसे अपनी कॉपी में इसी रूप में, इसी प्रकार से करना है। ठीक है बच्चों, तो मैं अभी इसमें आपको पेज डाल रही हूँ। वीडियो देखने के बाद में ध्यान से करिएगा और ध्यान से पढ़िएगा, और थोड़ा थोड़ा बेटा करते रहिएगा, ड्यू मत कर लीजिएगा बहुत सारा काम, वरना बहुत परेशानी होगी बाद में। और कितना मुश्किल समय चल रहा है, इसमें थोड़ा सा कोऑपरेट आप लोग को भी करना है, आपके पेरेंट्स को भी करना है, टीचर्स को भी करना है, जिससे किसी का भी साल नहीं ख़राब हो, और ऐसा भी ना हो कि आप कोई नॉलेज ना पा पाएँ। आपको अपने आप को बेटर करना है पिछले साल से, बेटर नॉलेज के सेंस में, रिस्पॉन्सिबिलिटी के सेंस में, काम करने के सेंस में, सब में हर दिन आपका बेटर होना चाहिए। तो प्लीज़ ये ऐसा थोड़ा भी अगर अभी जैसे चेक नहीं हो पा रहा है और आपका काम बच जाएगा तो फिर आगे आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।